वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारा लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम आज है ना सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अच्छा इनके आंसर्स क्या हैं और ऐसे आंसर्स लिखेंगे कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में फुल मार्क्स आ जाए। जब आपके पास ऐसा सवाल है, आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सही से आंसर नहीं लिखेंगे, छोटा कर लेंगे या बहुत बड़ा कर लेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक तरीका होता है लिखने का, वो तरीका हम है ना उस तरीके से हम आपको आंसर्स दिखाएंगे कि हमने जो आपके लिए लिखे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन 1 पे आते हैं, डिफाइन फिजिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स रेवोल्यूशनरी रोल इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले तो फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। तो देखें, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड हाउ दे इंटरैक्ट। ठीक है, इट गिव्स अस डिस्कवरीज हमने की हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गई, लाइट हो गई, that led to inventions such as electric lights, radios, computers and smartphones. Without physics we wouldn't have cars, airplane, एक्सरेज और इवन दी इंटरनेट। ठीक है, ये हमने बता दिया यार फिजिक्स होती है कि उसमें मैटर एनर्जी होती है। ठीक है, और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, नंबर 1। फिर दूसरा, इससे हुआ क्या, रेवोल्यूशन कैसा आया। तो रेवोल्यूशन ये था कि आपकी जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है, जैसे लाइट आपके पास आती है उसके बारे में पढ़ा। मैग्नेटिज्म हो गई, मैग्नेट्स आपको चलते हैं उसके बारे में। और फिर तीसरा हो गया लाइट। लाइट अलग अलग किस्म की, जैसे सूरज से आती है या फिर जो आपके फ़ोन से निकलती है लाइट, आर्टिफिशियल लाइट होती है। ये पढ़ के ऐसी डिस्कवरीज हुई जिससे क्या हुआ, हमारे पास बने इलेक्ट्रिक लाइट। अच्छा, लाइट के बल्ब बन गए, गाड़ियों में लाइट्स आ गई। वरना तो पहले तो होता ये था कि सिर्फ सूरज की रोशनी होती थी और आग होती थी, जो आप जलाते थे तब लाइट होती थी। वरना नहीं तो भाई पूरी रात में अंधेरा होता था। पहले हम आग पे चलते थे, लेकिन अब हम क्या, लाइट बल्ब पे चल रहे हैं। फिर रेडियोज आ गए। अच्छा, आप अलग अलग दूसरे लोगों से बात कर सकते हो दूर दूर तक, और साथ में है ना टीवी देख सकते हो। ठीक है, फिर कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप्स आ गए और साथ में फ़ोन्स आ गए। ये पुराने ज़माने में नहीं होते थे। ये कैसे है, फिजिक्स की मदद से आए। और फिजिक्स की बगैर यार हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती, ना जहाज होते। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग है ना जो आपकी कश्तियाँ होती थी या फिर जो आपकी घोड़ा गाड़ी होते थे, उसमें है ना दूर दूर तक है ना ट्रैवल करते थे और बहुत टाइम लगता था उसमें। उसमें महीने लगते थे ट्रैवल करने में, अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता था या एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन अब है ना गाड़ियाँ, एयरप्लेन है, आप कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। फिर मेडिकल एक्सरेज हो गए। एक्सरेज जो आपके हैं उसके थ्रू आपकी है ना बहुत सारी बीमारियां सॉल्व हो रही हैं। जैसे हड्डी टूट गई, पता चल गया एक्सरे के थ्रू, वरना पहले तो पता ही नहीं चलता था यार क्या होता था। और साथ में इंटरनेट आया, इंटरनेट की वजह से जो आप हमारे लेक्चर देख पा रहे हैं, वरना तो कभी देख ही नहीं पाते। ठीक है, ये कैसे आया, सब फिजिक्स की वजह से आया। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ी थी अलग, अब उनको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा। तो एक हमने पढ़ा था मैकेनिक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4 में, चैप्टर 2, 3 और 4 में है। ठीक है, इट स्टडीज हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव एंड द फोर्सेस ऑन देम। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे मूव करते हो, उनके ऊपर फोर्सेस कैसे आती हैं, ये हम पढ़ने वाले चैप्टर 2, 3, 4 में डिटेल में, टेंशन ना लें। और साथ में हमने चैप्टर 2, 3, 4 के लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए मैकेनिक्स के, उधर से आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको मैकेनिक्स अभी नहीं पता, आपने क्लास 7, 8 में नहीं पढ़ी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन लेक्चर हमने निकाले हुए हैं, ये है ना आप चैप्टर 2, 3, 4 में पढ़ेंगे। फिर आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आप क्लास 10 में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं। इसमें क्या आता है, हीट, टेम्परेचर और एनर्जी चेंजेस, ये आप ना क्लास 10 में जाके पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर ही आपका थर्मोडायनामिक्स है। फिर आते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें आप क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स और उनके इफेक्ट्स। ये आप आगे जाके चैप्टर नंबर 7 और 8 में पढ़ेंगे, तो अभी यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर नंबर 7 और 8 में आप है ना डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे पहले क्लास 6, 7, 8 में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेट हो गया। मैग्नेट वो जो आप छोटे होते थे तो फ्लैश पे एक मैग्नेट लगाते हैं, वो चिपक जाता था।
वो वाला मैग्नेट, ठीक है। और साथ में करंट के बारे में पढ़ेंगे कि यार अच्छा बिजली जो होती है कैसे चलती है और फिर उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें आप पढ़ते हो लाइट के बारे में, लेंसेज के बारे में और विजन के बारे में कि अच्छा कुछ लोग आपके पास देखे होंगे कि चश्मे होते हैं, वो चश्मे कैसे बने, ऑप्टिक्स की मदद से पढ़े, ठीक है। उसके अलावा जो आपके फ़ोन में जो स्क्रीन लगी हुई होती है, साथ में टीवी के ऊपर भी स्क्रीन लगी होती है, कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन होती है, वो कैसे आए, ऑप्टिक्स की मदद से आए। और साथ में आप है ना लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अच्छा लाइट जो सूरज से आती है कैसे हम देख सकते हैं पूरा, ठीक है। फिर आते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स पे, जिसमें क्या आता है आपका रिलेटिविटी आ जाता है, ठीक है। रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स, अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये आप क्लास 9 में नहीं पढ़ेंगे, ये है ना अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता तो आप क्लास 10 में पढ़ेंगे या फिर आप है ना आगे जाके क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स है ना शुरू होती है आइंस्टाइन साहब से, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, उन्होंने है ना फिजिक्स की है ना एक नई फील्ड निकाली थी, ठीक है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी है ना क्लास 9 में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही यूँ मार दिया उन्होंने फेडरल बोर्ड वालों ने। तो आपको बस ये पता होना चाहिए रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स, ये 2 मुश्किल अल्फाज हैं जो आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, ये आप बस याद कर लें और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एंड उनके है ना 3 एग्जांपल्स दे दें टू शो दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, फिर हम है ना बेस और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच का फर्क दिखा दें और फिर हम एग्जाम्पल्स देते हैं उनकी थोड़ी सी, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज आर थिंग्स दैट वी कैन मेजर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो आप मेजर कर सकते हैं। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, वेट हो गया, मास हो गया, ठीक है। ये है ना चीज़ें जो आप मेजर कर सकते हैं। फिर अब बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बेसिक वाली हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, जो एसआई वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या आता है, आपका मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, करंट आता है और साथ में 3 और चीज़ें थी, ठीक है। आप चाहे सारे लिख सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ अभी 4 लिखी हैं। फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? वो वाली क्वांटिटीज जो कॉम्बिनेशन होती है बेस क्वांटिटीज की, जैसे स्पीड है। आप अगले चैप्टर में आप स्पीड पढ़ने वाले हैं। स्पीड कैसे आती है? लेंथ डिवाइड बाय टाइम करके। फोर्स आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, वो कैसे आता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन करके, ठीक है। फिर प्रेशर आता है। प्रेशर कैसे आता है? ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़े हुए होंगे, लेकिन नहीं पढ़े हुए, कोई टेंशन नहीं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 2 में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने क्या कर दिया, बेस क्वांटिटीज बता दी क्या होती हैं वो, और उनकी एग्जांपल्स भी दे दी। यहाँ पे बोला है 3, हमने यहाँ पे ना 4 दे दी एटलीस्ट, ठीक है। और ये भी दिखा दिया डिराइव क्वांटिटीज में कि हमने 3 क्वांटिटीज दे दी, स्पीड, फोर्स और प्रेशर, और साथ में उनको डिराइव भी कर दिया ऐसे ही करके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, और डिफाइन बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल। तो देखें, अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट वी यूज टू मेजर अ क्वांटिटी। क्या मतलब इसका, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर से बता देते हैं हम आपको कि देखें, जब आप होते हैं जो एशिया साइड है और यूरोप साइड है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है? मीटर यूज़ होता है। कि अगर आपका जो मीटर भी, या फिर आप चलें वेट को मेजर, वेट देते हैं, ठीक है। जब आप होते हैं
एशिया साइड में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, दुबई, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, किलोग्राम यूज़ किया जाता है आपका वेट मेजर करने के लिए। ठीक है, किलोग्राम में आप कहते हैं अच्छा नहीं मेरा वेट 50 केजी है, 60 केजी, 70 केजी। लेकिन जब आप जाते हैं अमेरिका और कनाडा साइड में, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, वहाँ पे केजी यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पे है कि नहीं हम अपना यूनिट यूज़ करेंगे पाउंड्स। ठीक है, पाउंड्स आपने सुना होगा, पाउंड्स पाउंड्स टू केजी। ठीक है, पाउंड क्या है, ये अमेरिका साइड में यूज़ किया जाता है वेट, मास को और वेट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो उधर होता है कि अच्छा नहीं हमारा जो अब वेट है वो है 120 पाउंड्स, नॉट केजी, 120 पाउंड, 140 पाउंड, 100 पाउंड, वहाँ पे पाउंड यूज़ किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड है जो सेट किया जाता है, हर किसी मुल्क का, हर किसी जगह का अलग अलग है ना स्टैंडर्ड होता है, और उससे आप है ना क्वांटिटी को मेजर करते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अब आते हैं बेस यूनिट्स क्या होते हैं। 7 फंडामेंटल मेजर्स हैं, किलोग्राम फॉर मास, मीटर फॉर लेंथ, सेकेंड फॉर टाइम, एम्पियर फॉर करंट, केल्विन फॉर टेम्परेचर, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडेला फॉर लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमने बेस यूनिट्स बता दिए और है ना सारी डिफाइन कर दी। फिर डिराइव्ड यूनिट्स वो अभी पढ़ा था हमने, वो कैसे आती हैं, वो आप कंबाइन करते हो बेस यूनिट्स को जिससे आपके आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे न्यूटन है, वो किस लिए यूज होता है, फोर्स के लिए, वो कैसे आया, केजी टाइम्स मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। जूल है, वो किस लिए यूज किया जाता है, एनर्जी के लिए, वो कैसे आया, न्यूटन को मतलब जो आपका फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिया मीटर से, जैसे आपका फॉर्मूला है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। ठीक है, वॉट हो गया, वॉट क्या है, पावर के लिए, पावर कैसे आता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो जूल्स डिवाइड बाय सेकंड हो गया। ठीक है, ये सिंपल है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे न्यूटन है, फोर्स है, ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। जो एनर्जी वाला है जूल, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। वॉट है, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो आप टेंशन ना लें, ये है ना आगे जाके आप पढ़ेंगे। अगर आपको याद नहीं है या आप भूल गए या आपने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन ये आगे जाके आप सारे डिराइव्ड यूनिट्स हर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर 1 में सारे डिराइव्ड यूनिट्स लिखे हुए हैं वो आप आगे के चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 9 तक सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर आपको याद नहीं रह रहे कोई टेंशन ना लें, आगे चैप्टर्स पढ़ के फिर आप वापसी चैप्टर 1 पे आएंगे, आपको हलवा लगेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, व्हाट इज देयर यूज इन मेजरमेंट्स। अच्छा, प्रीफिक्सेस किस चीज़ के लिए, तो प्रीफिक्सेस का हमने आपको बताया था यार, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, साइंटिस्ट उससे उन्होंने बोला कि यार अच्छा हम है ना उनको अल्फाजों से चेंज कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस आर लेटर्स वी ऐड बिफोर यूनिट्स टू मेक देम बिगर और स्मॉलर। सिंपल, जैसे आपका किलो है, किलो का मतलब है 1000। आप ये हमेशा नहीं बोलते मेरा वेट है 1000 ग्राम, 1000 टाइम लग रहा है, आप बोलते हो 1 केजी, बस 1000 ग्राम या 1 केजी। फिर उसके बाद 1000 किलो को कहते हैं 1 टन। आप ये नहीं कहते 1 मिलियन ग्राम्स, नहीं, आप कहते हो 1 टन। सिंपल, ठीक है। या किलो की जगह जो होता है जो आपका आता है नेक्स्ट यूनिट, वो भी आप लगा सकते हैं, टन लगा लें, या उसके बाद जो किलो के बाद जो आता है आपका मेगा, सो 1 मेगाग्राम। सिंपल, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा फिर छोटी वैल्यूज के लिए आप 0.0001 ग्राम बोलो, नहीं 1 मिलीग्राम हो गया, बात खत्म। ठीक है, फिर 0.000001 नहीं 1 माइक्रोग्राम हो गया। सिंपल है ना, हमने रिप्लेस कर दिया उसको प्रीफिक्सेस लगा के। हमने डिटेल में ये पढ़ा था हमारे लेक्चर नंबर 5 में, प्रीफिक्सेस टू द पावर 10। फिर उसके बाद दे हेल्प अस राइट वेरी बिग और वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स नीटली। जैसे 5 किलोमीटर है, ठीक है, वो ज़्यादा नीट है देन 5000 मीटर। या 200 मिलीग्राम है, उसको आपने लिख लिया इंस्टेड ऑफ क्या 0.0002 ग्राम। बहुत लंबी लग रही है, साइंटिस्ट ने बोला नहीं हम सुस्त इंसान है, हम लिखेंगे 200 मिलीग्राम या 5 किलोमीटर, लंबा करके क्यों लिखें। और ये तो अभी फिर भी छोटी वैल्यूज़ हैं। जब बहुत सारे डिजिट्स आते हैं 30-50 डिजिट्स, तब तो आपने डालना ही डालना होता है, वरना ही तो तबाही हो जाएगी, पेपर ही आपका ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले है ना आप लिख पाए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटिंग डाउन अ मेजरमेंट। उसके है ना 5 एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन और जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म थे ये हमने डिटेल में पढ़े थे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि देखिए साइंटिफिक नोटेशन राइट्स नंबर्स एज अ डेसिमल टाइम्स पावर ऑफ 10। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 1234 मीटर था, उसको हमने लिख लिया 1.234 टाइम्स 10 टू द पावर 3। 0.000023 सेकंड्स को हमने लिख लिया 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर -4 सेकंड्स। 5600 किलोग्राम को हमने लिख लिया 5.6 टाइम्स 10 टू द पावर 3। अब ये देखें, ये बहुत छोटा ही नंबर है, इसको हमने आसान करके 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर -7 लिख लिया। ठीक है, ये यहाँ पे एक गलती हो गई, इसको हम है ना पूरा लिखेंगे 98000। ठीक है, 1 2
3, 4, 5 और 6। ये हमारी गलती हो गई, हमने आंसर को 2 दफ़ा लिख लिया यहाँ पे। ये 9.8 टाइम्स 10⁻6 जूल्स के बराबर है, ठीक है। ये देखें और ये वाले देखें, ये कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं, इसको टाइम लग रहा है, तो हमने बस कर दिया 9.8 टाइम्स 10⁻6, 4.5 टाइम्स 10⁻7, सिंपल, ठीक है। तो अब देखें साइंटिफिक नोटेशन से आप क्या करें, जो नंबर्स हैं आपके उनको आप डेसिमल टाइम्स ऑफ अ पावर ऑफ 10 लिख रहे हैं। जैसे 10⁻3, 10⁻3 क्या है, 1000 है, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻6 क्या है, 1 मिलियन है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, हमने ये कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं उसको आप है ना आराम से है ना सुकून से करके छोटा करके लिख सकते हो, ताकि आपका टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इन डिटेल। ये पूरा डिटेल में समझाना है। तो देखें, ये आपने समझना है आराम से और सुकून से, ठीक है। अभी आप है ना वीडियो में ये स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर है ना आप लिख रहे हो आंसर, नहीं, समझें। हमने ये सारे जो आंसर्स हैं यहाँ पे, ये हमने है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ शेयर किए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये सारे आपको आंसर्स और साथ में नोट्स इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अभी आप है ना सुकून से सुने और समझें, ठीक है। ये आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वापसी बता रहा हूँ फ्री में मिल जाएंगे, कोई पैसे हम नहीं ले रहे। ये एग्जैक्ट आंसर आपको है ना व्हाट्सएप ग्रुप में हम दे देंगे, आप बस ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारी डिस्क्रिप्शन से। लेकिन अभी समझें क्या है कि वर्नियर कैलिपर कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बना हुआ है। तो उसमें जो आपका हार्डवेयर है उसमें जॉज है, मतलब 2 सेट्स ऑफ जॉज मतलब जैसे आपके दांत हो गए, ठीक है। तो वो पकड़ के रखता है ऑब्जेक्ट को। जैसे आप खाना खाते हो तो आप खाने को करते हो अपने दांतों से, फिर चबाते हो, वैसे ही जो आपके जॉज हैं वो पकड़ के रखते हैं अपने जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर करते हो। फिर उसमें 2 स्केल्स होती हैं, एक होती है आपकी मेन स्केल और दूसरी होती है आपकी वर्नियर स्केल। मेन स्केल आपकी फिक्स्ड होती है और वर्नियर स्केल वो थोड़ी सी स्लाइड होती है। मेन स्केल होती है आपकी बड़ी सी वैल्यू पकड़ने के लिए, और जो वर्नियर स्केल है वो छोटी छोटी वैल्यूज को पकड़ने के लिए होती है। अब ये वर्किंग कैसे होती है, कैसे चलता है, तो देखिए मेजर एन ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं हम। यू प्लेस इट बिटवीन द जॉज, आपने जॉज के बीच में डाल दिया ताकि वो कड़ में आ जाए। फिर आपने वर्नियर स्केल है जो आपकी, स्लाइड द वर्नियर स्केल लिख लेते हैं यहाँ पे, स्लाइड द वर्नियर स्केल अंटिल इट फिट्स स्नगली, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग है वो आप मैच करते हो वर्नियर डिवीजन से। फिर उसके बाद जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस यू कैन रीड लीस्ट काउंट इज द मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर डिवीजन, यूजुअली 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपने एग्जैक्ट अल्फाज लिखने हैं। हमने लेक्चर पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसमें आपको ये मैंने पूरा समझाया था और साथ में एक वीडियो भी कहा था कि देख लें, और मैंने आपको दिखाई भी थी कि वर्नियर कैलिपर कैसे चलता है, ठीक है। उसको अल्फाज में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको अल्फाज में लिख के दिखा दिया। बाकी आपको डिटेल चाहिए कि अच्छा वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लेक्चर हमारा पढ़ा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये हमने ऐसे अल्फाज में लिख लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अल्फाज कैसे लिखना है, जवाब कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है आंसर। कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट के थ्रू आंसर आ गया। आंसर ये आपका यहाँ पे आ गया, कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले लेक्चर में। फिर आते हैं व्हाट इज अ स्क्रू गॉज, व्हाट इज इट्स पिच एंड लीस्ट काउंट एंड हाउ इज इट यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ अ थिन कॉपर वायर, ठीक है। तो अब स्क्रू गॉज जो आपका माइक्रोमीटर है, पहले वर्नियर कैलिपर था, अब स्क्रू गॉज आ गया। फिर उसमें थोड़ी सी और डिटेल्स पूछी हैं, पिच, लीस्ट काउंट और हाउ कैन इट बी यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ अ थिन कॉपर वायर। तो देखिए सिंपल है, स्क्रू गॉज की पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, यू शेप फ्रेम है सबसे पहले तो, ठीक है। एनविल है, स्पिंडल है और साथ में एक थिम्बल है विद अ स्केल, ये पूरा हार्डवेयर आ गया आपका। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि पिच और लीस्ट काउंट के बारे में बताओ। तो पिच क्या है, हाउ फार द स्पिंडल मूव्स पर 1 टर्न, ठीक है, जैसे 0.5 मिलीमीटर पर रोटेशन। और लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ थिम्बल डिविजन्स, मतलब 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 50, तो क्या आ जाता है 0.01। लीस्ट काउंट का हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था, ये सबसे छोटी वाली वैल्यू है जो आपको चाहिए होती है मेजर करने के लिए, ठीक है। ये हमने आंसर लिख लिया इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले लेक्चर में, ये इसका आंसर है। अब वर्किंग पे आते हैं, अब इसको ध्यान से सुने। टू मेजर अ वायर यू प्लेस इट बिटवीन दी एनविल एंड स्पिंडल, ठीक है। जो एनविल और स्पिंडल थे हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है, उधर डाला और थिम्बल को आपने मूव किया जब तक वो स्नग हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग है वो आपने थिम्बल में ऐड कर दिया, थिम्बल की रीडिंग, ठीक है। 2 रीडिंग्स है, एक आपकी थिम्बल हो गई और एक आपकी मेन, उनको आपने ऐड कर दिया और उसके बाद आपके पास टोटल थिकनेस आ गई। तो कॉपर वायर तो बहुत ही छोटी होती है ना, तो आपके पास उसका आंसर आ जाता है जब वो बहुत ही छोटी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसलिए आपका स्क्रू गॉज या उसको कहते हैं माइक्रोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है।
ये इसका आंसर है। कॉन्सेप्ट वापसी, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए इसका, ये हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले लेक्चर में किया था। कॉन्सेप्ट को आंसर में कैसे लिखते हैं ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डिफाइन एरर, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर, हाउ कैन दीज एरर्स बी रिड्यूस, ठीक है। पहले सबसे एरर क्या होता है, मतलब गलती क्या होती है, ये बता दिया, बहुत आसान है। फिर उसके बाद रैंडम और सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं, उनके फ़र्क क्या होते हैं, और फिर कैसे इनको कम कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो एरर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। आपकी जो असली वैल्यू है और जो आप मेजर करते हैं उसमें जो फ़र्क है वो आपका एरर है, वो आपकी गलती है, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो रैंडमली हो जाते हैं, ठीक है। और उसको कैसे उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, इसका हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी किया था कि आप उस मेजरमेंट को बार बार करो और कुछ दफ़ा रिपीट कर लो, फिर उसका एवरेज ले लो। और एवरेज का हमने फॉर्मूला बताया हुआ है कि एवरेज का क्या है कि सम ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय जो आपकी सम ऑफ मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर लो, ठीक है, सम करके फिर उसको डिवाइड बाय कि आपने कितनी दफ़ा मेजरमेंट किया था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था एरर्स वाले लेक्चर में। फिर सिस्टमैटिक एरर्स हैं, वो आपके बायसेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी स्केल थोड़ी सी ख़राब है, रीडिंग थोड़ी सी ख़राब हो कोई, या आपने है ना स्केल को थोड़ा सा आगे कर लिया तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम आ गई, ठीक है। ये होता है। और इसको आप कैसे रिड्यूस करते हो, कैलिब्रेशन से, या फिर है ना अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करो ताकि है ना आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब ना हो और सही वाली वैल्यूज़ आपको दे दे, ठीक है। ये होती हैं आपकी सिस्टमैटिक एरर्स। आंसर ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेप्ट हमने इसका डिटेल में पढ़ा था एरर्स वाले चैप्टर में, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और जस्टिफाई दैट डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड एनर्जी आर स्केलर्स व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर वेक्टर्स, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटीज का हमने बताया हुआ है, वो क्या होती हैं, वो वाली वैल्यूज होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। जबकि आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, वो वाली जिसमें जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में जाना है। अब जैसे डिस्टेंस है, आपने कहा यार मैं 5 मीटर सिर्फ चला, स्पीड आपकी क्या थी 10 मीटर पर सेकंड, मास 2 किलो, एनर्जी 20 जूल, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर्स क्या है, वो वाली जिसमें डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर नॉर्थ ऊपर चले गए, ठीक है। वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड ईस्ट, मतलब आप सीधे हाथ पे जा रहे हो, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जा रहे हो। फोर्स आपने 5 न्यूटन की नीचे लगाई। इन सब में डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अब अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो फोर्स है ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। डिस्टेंस, स्पीड और मास है ये अगले चैप्टर में आएंगे, और एनर्जी है वो चैप्टर नंबर 6 में आएगी। अगर आपको नहीं पता ये क्या है, आपने नहीं पढ़ी नहीं, ऑल्दो आपने पढ़ी होंगी क्लास 7 और 8 में, लेकिन आगे के चैप्टर्स में ये आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे स्केलर हैं, कैसे वेक्टर है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसका आंसर है, और ये हमने है ना साथ में स्केलर और वेक्टर वाले लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ये वही है जो शॉर्ट Q&A में आया था, ठीक है। शॉर्ट Q&A अगर देखें तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन किए थे मेजरिंग सिलेंडर के, ठीक है, ये यहाँ पे। तो अब वही है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। तो देखें सिंपल इसका क्या था, एक मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, एक टॉल नैरो ट्यूब मार्क्ड विथ वॉल्यूम लाइंस, ठीक है। इसकी डायग्राम ऊपर हमने दिखाई थी आपको, ये वाली, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है पूरा। इस सिलेंडर में क्या है कि यार ऐसी मार्किंग्स पड़ी हैं। अब आपने सिंपल इसका क्या करना है, पानी डाल दिया, ठीक है। फिर पानी डालने के बाद आपने पत्थर डाल दिया और आप चेंज चेक करते कि अच्छा वॉल्यूम मेरा कितना चेंज हुआ, जैसे 60 से 82 चला गया, तो 22 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पत्थर का वॉल्यूम है। अब इसको आंसर में कैसे लिखते हैं, अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ टॉल नैरो ट्यूब मार्क्ड विद वॉल्यूम लाइंस, यू पोर द लिक्विड इनटू इट एंड रीड द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, जो आपकी कर्व सरफेस है, जो जैसे हमको पहले लेक्चर में बताया था कि ये कर्व वाला जो नीचे ऐसे यूं है वैसे ही पढ़ना है आपने, स्ट्रेट वाली लाइन नहीं पढ़नी, ठीक है। ये हो गया, यू पोर द लिक्विड इनटू इट, और आपके पास वो कर्व वाली है वो आपने पढ़ा, एक्यूरेट वॉल्यूम आ गया। फिर उसके बाद इट्स नैरो शेप एंड फाइन स्केल मार्किंग्स मेक इट मोर प्रिसाइज देन बीकर्स, ठीक है। ये हमने समझा दिया कि मेजरिंग सिलेंडर क्यों आपकी है ना सही है या जस्टिफाइड हैं फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। सिंपल है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था हमारे लेक्चर में कि प्रिसिजन क्या होता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे से कितनी करीब है। जैसे 5.1, 5.0, 5.1, ये इनमें 0.1 का फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जैसे 4, 5, 6, तो मतलब वो प्रिसाइज नहीं है।
फिर उसके बाद आता है एक्यूरेसी, कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितनी करीब है, जो आपकी असली सही वाली वैल्यू है और जो आप मेजर करते हो उसमें कितना एरर का डिफरेंस है, कितनी गलती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे मेजर बता दिया, यू कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट इफ यू गेट द सेम रॉन्ग रिजल्ट एवरी टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने बता दिया। ये हमारे डिटेल में आंसर्स हो गए हमारे लॉन्ग क्यू ने। इससे हमारे लॉन्ग क्यू ने कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डिटेल में ये सारे सॉल्व करेंगे। अगर आपको वापसी इसके जो आंसर्स चाहिए जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को है ना टिक करके आप ज्वाइन कर लें, आपको ये सारे आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी साथ में अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हमने सारे आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं, लॉन्ग Q&A, शॉर्ट Q&A, MCQ सब मैंने लिखे हुए हैं, आपको है ना फ्री में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये है कि आंसर हम कैसे लिखते हैं, ये तो अभी हमने आपको आंसर बता दिए, ये आंसर लिखते कैसे हैं ताकि आपके फेडरल बोर्ड में फुल मार्क्स आए। अभी तो हमने आंसर दे दिए, फेडरल बोर्ड के पेपर में तो सवाल अलग आ सकता है, उस सवाल का अगर आपको जवाब कैसे लिखते हैं वो हम सिखाते हैं सिर्फ हमारी बैच वाले स्टूडेंट्स को। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सस्ती है, 250 रुपये एक महीने की, पूरे साल की 3000 रुपये हैं एक सब्जेक्ट के फिजिक्स के। तो आप ज्वाइन करके हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि यार जवाब कैसे लिखते हैं। बच्चे जवाब छोटा लिख लेते हैं या बहुत बड़ा लिख लेते हैं, फिर उसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते। कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट हमने दिए हुए सारे, लेकिन जवाब कैसे लिखते हैं वो सिर्फ हम हमारे बैच के स्टूडेंट्स को बताते हैं। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करके, या आप है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।